हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं हूं मनोज सर और आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और देखो, हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने डिस्कशन ये कर लिया था कि हमने जो एक्सरसाइज जो हमने प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी हमने सॉल्व कर ली थी, यानी कि फाइंड आउट कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी हमसे कुछ उन प्रॉपर्टी बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व आउट करना है, ठीक है। तो वो ज़रा देखते हैं क्या है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 आता है वो क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो, बोल रहा है कि आर आई सी इज अ रोम्बस। जो आर आई सी ई इज अ रोम्बस, आर आई सी ई इज अ रोम्बस है। हमारा जो आर आई सी ई क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है। फिर बोल रहा है फाइंड एक्स वाई जेड, जिसमें हमें एक्स और वाई और जेड को फाइंड करना है। क्या, एक्स वाई जेड को फाइंड करना है, जिसमें हमारा आर आई सी ई इज अ रोम्बस है। आर आई सी ई इज अ रोम्बस है जिसमें हमें एक्स वाई जेड को फाइंड आउट करना है। ओके, फिर देखो, राइस एक रोम्बस है, उसमें हमें एक्स वाई फाइंड करना है। तो हमें पता है कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं कि उसकी अपोज जो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो भाई इसने पहले ही बोल रखा है कि ये सारे कोई साइन बने हैं, ये वाला साइन, ये साइन का मतलब ये होता है कि सारी साइडों को उन्होंने इक्वल रखा है, ठीक है। तो ये सारी साइड हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। फिर जो दूसरी बात है, उन्होंने क्या बोला है, दूसरी बात ये बोला है, हमें ये पता है कि उसकी दूसरी पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ चुके हैं कि सारे इक्वल लेंथ की इक्वल साइड्स होती हैं। फिर उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है कि उसके जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एस फॉर्म में, ठीक है। इस फॉर्म में करते हैं तो कोई परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये वाला जो आर सी डायगोनल है वो ई आई को ऐसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ 90 एंगल बना ज़रूर होगा। ओके, ऐसे, ठीक है, ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। और फिर यही हमें पता है, और हमें फाइंड क्या करना है, एक्स वाई जेड को, यानी जो ओ ये वाला एक्स है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला एक्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाला पूरा वाई है और ये वाला जेड है, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो, हमें फाइंड पहले गिवन क्या दिया रखा है। देखो, जब हमें ई जो आर है वो ई आर हमें कितना दिया हुआ है, 13। ओके, जो ई आर है वो हमें 13 दिया रखा हुआ है ना। ई आर या आर ही बोल लो, आपकी इच्छा है। ई आर बोल लो या ई आर ही बोल लो, दोनों ही एक ही मतलब होता है। तो ई आर है वो हमारा 13 दिया हुआ है, ठीक है। इससे हमारा जेड फाइंड हो जाएगा। आर आई क्या हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा। क्यों, देखो, ई आर इक्वल हो जाएगा आर आई के, और भी हो जाएगा आई सी के, और हो जाएगा सी ई के, क्यों चारों साइड हैं, क्योंकि all sides of rhombus are equal length। यानी कि जो एक रोम्बस होता है उसकी सारे साइड इक्वल होती हैं। तो भाई जब ई आर हमारा 13 है तो इसका मतलब जो आर आई इक्वल टू हमारा जेड है ना। तो जेड बराबर भी कितना हो जाएगा, हमारा 13 हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही बराबर है। समझ में आ गया। तो जेड की वैल्यू हमें फाइंड होगी। क्यों, क्योंकि देखो ये 13, फिर ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, ऑल 13 होंगी। जब ये 13 है एक साइड तो सारी साइडें बराबर होती है, तो ये 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, मेरा क्या है फिर। अरे सर क्या बोल रहे हो सर, ये 13, ये 13, ये 13, ये 13, सर हमारा क्या है सर, सब आपका ही 13 13 बोल रहे हो सर, मतलब समझो। अरे क्वेश्चन है, देखो ये 13 है, समझना, इंग्लिश बोल रहा हूँ, पहले हिंदी बोल रहा था। ये 13 है, ये भी 13 है, ये भी 13, ये 13, तो बचा फिर ये जेड भी 13 होगा, तो जेड बराबर 13, ठीक है। जेड हमारा फाइंड हो गया। अब हमें करना है ओ ई फाइंड, या सॉरी एक्स फाइंड करना है। तो जो ई ओ बराबर एक्स है हमारा, है ना। देखो, तो मैंने बोला था भाई ये यहाँ से जो, जैसे मान लो ये डायगोनल है, ये ऐसे बार सेट कर रहे हैं, तो ये वाला हमें पता है, ये वाला कितना दिया एक्स, तो ये वाला कितना है 5। तो मैंने बताया था इक्वल लेंथ में डिवाइड करते हैं, हमेशा इक्वल लेंथ में डिवाइड करते हैं। तो एक्स बराबर ही हमारा कितना आ जाएगा 5। क्यों, क्योंकि इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। इक्वल लेंथ में बाइसेक्ट करते हैं। तो क्या लिखोगे ब्रैकेट में, बिकॉज diagonals of rhombus bisect इक्वल लेंथ, ठीक है। इक्वल लेंथ हमेशा इक्वल लेंथ में बाइसेक्ट करते हैं। एक बार इस बात से हमारा, इस प्रॉपर्टी से हमारा ये क्वेश्चन फाइंड आउट हो गया, यानी एक्स भी हो गया, जेड भी हो गया, बाय बचा देखो। तो भाई ये जब 13 है, ये वाली प्रॉपर्टी सेम इसमें लग रही है, इस वाले में इक्वल लाइन है ना, तो बाय बराबर कितने हो जाएगा हमारा
12, ये भाई आंसर हो गया। सेम इसका कारण ये रीजन रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे तीनों आंसर, यानी एक्स को भी फाइंड कर लिया हमने, वाई को भी कर लिया, जेड को भी, तीनों को फाइंड करना था। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी एग्जाम्पल आपका जो 7 था वो सॉल्व आउट हो गया। किस नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, जो रोम्बस होगा उसके जो डायगोनल होंगे बाय साइड इक्वल में करेंगे और जो सब ऑल साइड इक्वल होंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है एग्जाम्पल 7। हमें एग्जाम्पल नंबर 8 देखना है, ज़रा देखते हैं क्या है, ठीक है। ओके, आप इसे नोट कर सकते हैं और इसको अच्छी तरीके नोट करने के बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।